रबड़ प्लांट के फायदे। इलायची वाला दरख्त है, दूध वगैरह मंजू वगैरह का ज़रूरत ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी मेरे चंगे चंगे भैनों ते भरारो, 80 के आसा नाल मौजूद हैं। आज अजीम भाई हैं, पंजाब से हैं और मैं कश्मीर से हूँ। और आज हम मौजूद हैं, ऊंची आवाज़ में वैसे बात नहीं करनी है। हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। और इस जगह का क्या नाम है? बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे, फूल, फल बहुत ज़्यादा और बाकायदा इसकी ये खासियत है कि पौधों को उन्होंने नेम प्लेट लगा के बताया हुआ है, इस पौधे का ये नाम है, इस तरह का मतलब सब मैनेज किया हुआ है। सही है, सही है। हम कश्मीरी हैं, हम चिनार वाले दरख्त को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलें। पागल आकर से ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अच्छा जी नाजरीन, हमें मिल चुका है एक फाड़ी का, ये फाड़ी देख सकते हैं आप, फाड़ा। और ये साथ में मुझे मिल गया फुल, यानी कि फाड़ी ना फुल जड़ा जिस बंदे की लभना होना सा कश्मीर विच उसी की बड़ा जड़ा ना नया किस्म ना लकी बंदा कंसीडर किया जाना। मियां बहुत सारे फुल लभी है, तुसी रिक्वेस्ट करो मैं तुसा की होते लिए जड़ा ना इतना पार्सल कराना। अच्छा जी अजीम भाई, ये जो दरख्त है ये किस चीज़ का दरख्त है? ये जी केले का दरख्त है। केले का दरख्त है। तो ये हमारे इलाकों में हो सकता है, उधर ठंडे इलाकों में पॉसिबल नहीं है। तो चलो फिर इसको थोड़ा सा डिले करते हैं और आगे। अच्छा जी अजीम भाई, ये जो दरख्त है बहुत मुझे ऐसे लग रहा है हमारे इलाके में चौन होते हैं इस तरह के, ये चौनों की तरह का दरख्त है। और इससे मुझे इसका नाम नहीं पता, आपको कोई नाम शाम पता हो तो बता दें। मुझे भी कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है। और देखिए इसको तोड़ते ही ना ये वाइट कलर का दूध निकलता है, ये देखें। हाँ, ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाले भी देख लेंगे ना। हमें इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें जो है ना दूध वगैरह मंजू वगैरह का जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं जरूरत। खुद ब खुद अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है। ये इसका नाम लिखें जी, इसका कमेंट सेक्शन में नाम लिखें, इसका नाम बताएं। इसका नाम बताइए क्या चीज़ है। हमें आइडिया नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। वो ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। चलो आगे चलो। अच्छा जी नाजरीन, ये जो है ना ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने कचनार का दरख्त है जी। कचनार का दरख्त है। और ये जो है ना बड़ी एक अच्छी चीज है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यार ये कुछ लिख के रखा हुआ है, साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है। ऑर्चिड ट्री, और उसके बाद बिहोनिया वेजेटा, ठीक है। और फैमिलीज की ये है कैजा लिपिनिया, ठीक है भाई कुछ भी है जी, जो कुछ भी है। हम साइंसदान थोड़े ना है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे मतलब ये पता चल रहा है कौन सा दरख्त है। आइडिया नहीं था पहले कभी, हाँ तो लेकिन आइडिया हो गया कचनार का दरख्त ये वाला है। ठीक है, गुड हो गया। तो इधर कुगुत है वगैरह भी बहुत ज्यादा हैं, तो मैं कुगुतों को भी देखूंगा जिन्हें फाख्ता बोलते हैं। और तुसी समझी सकते हैं कुगुत की सब बोलते हैं। अच्छा अजीम भाई, ये जो जगह है यहाँ पर जो पहले थी फाख्ताएं, ये दरख्त भी काफी ऊंचे ऊंचे हैं। ऐसे लगता है कि पता नहीं किस चीज के हैं। हमारे यहाँ इस तरह के अमलूक के होते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। मुझे भी लग रहा है ये उसी तरफ, हाँ उसी तरह के, वो लाल वाले जो नहीं होते हैं उस तरह के। लेकिन यहाँ पर फाख्ताएं बैठी हुई थी, हम कुगुत बोलते हैं भाई साहब, तो आप फाख्ताएं बोलते होंगे। तो वो बैठी हुई थी, यहाँ से उड़ के गई हैं। लुंदी शुंदी भी बैठी हुई थी, वो भी उड़ के गई है। चीलें कौवे वगैरह बैठे, कौवे वगैरह सब कुछ बैठा हुआ है। अभी भी उड़ रहा है, ऊपर से व्यू दें इनको, अभी भी उड़ रहा है, कम्प्लीटली उड़ रहा है। तो फिर चलें फिर और भी चीजें देखते हैं जी। अजीम भाई, आप मेरे ख्याल में जो है ना इसको हम बोलते हैं द्यू फुल, कश्मीर में बोलते हैं। आप इसको क्या बोलते हो? हम इसको सूरजमुखी बोलते हैं। मतलब इसकी नाम को ऐसे तशबीह देते हैं सूरज से, सूरजमुखी बोलते हैं, यानी कि सूरज की तरह लगता है। सूरज की तरफ, मतलब जब सूरज जिस तरफ सूरज की डायरेक्शन होती है ना, ये उसी तरफ होता है, उसी तरफ इसका रुख। अभी मतलब है इस तरफ सूरज है, अभी जो है ना एक तो चढ़ा हुआ है। हाँ, तो लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ना सूरज इस तरफ है, इस तरफ है। हाँ जी, चलो तरफ इसकी सूरज की डायरेक्शन होती है, उस तरफ इसका मुंह रुख हो जाता है। बिल्कुल, क्या बात है, आप बहुत नॉलेज वाले बंदे हैं जी, माशाल्लाह। आ जाए फिर आगे।
अच्छा जी अजीम भाई, ये जो है मेरे साथ में जो दरख्त हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये कोई मोटे मोटे नींबू हैं या माल्टे, तो मुझे नहीं लगता। नींबू टाइप होते हैं जो हम गर्मियों में यूज़ नहीं करते, पानी वगैरह बनाने में स्कंजी शकंजी, बोलते हैं हम, ठीक है। स्कंजी, ठीक है, वो बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और बाकी आप हम समझ सकते बाकी हैं। समझ सकते हैं, आप तो समझदार हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। यानी कि हर किस्म का दरख्त इधर पड़ा हुआ है जी, हर किस्म का दरख्त इधर है। अभी मेरे सामने जो है मुझे लग रहा है ये खजूरें हैं या पता नहीं पाम है, क्या अजीम भाई, ये जो पीछे मेरे दरख्त है, हाँ। बड़ा खूबसूरत किस्म का दरख्त है। ऐसे लगता है जिस तरह 12 सिंगा की जो है ना पूरी के पूरे सींग निकले हुए हैं। हाँ। वो खूबसूरत यार, कोई बहुत एक ज़्यादा शाखें इसकी बनी हुई है, उसकी मतलब जैसे उसके हाँ। सींग होते हैं ना, उस तरह हाँ। की मुशाबत हम अपने आप से दे रहे हैं। आप हमें आइडिया बताएं, आइडिया बता और नाम बताएं यार, हम गलत हाँ। नाम बता रहे हैं, हमें इतना इल्म नहीं है इस चीज़ का, तो हमें जो है ना नाम बताएं ज़रूर। हाँ, ठीक हो गया? तो फिर हम वो सामने एक बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है उस पर देखें। अच्छा, ये हमें भाई मिल गए इधर अंदर जो यहाँ पर सर्विसेज अपनी दे रहे हैं माशाल्लाह। जो है ना इन्होंने हमें ये इसका नाम बताया है। एक बार फिर से आप नाम बता दें ये जो बड़े दरख्त का। पापू पापूलाल पापूलारा पापूलारा। इधर तो और आई थिंक जो ज़्यादा पेंसिल्स वगैरह बनती हैं ना, वो जो प्रोवाइड होती हैं हमें, वो इसी तरह की बनती है, पेंसिल्स वगैरह और इस तरह, ठीक है, इस तरह पेंसिल्स वगैरह जितनी भी लकड़ी की मिलती ये खासियत है, इसकी लकड़ी की ये खासियत हो गई। हाँ। सही हो गया। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप बहुत हमारे लिए जो है ना इन दरख्तों को पौधों को बचाते हैं, हमें आप पे फ़ख्र है। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं सामने सामने हमारे राजा साहब हैं, इनका राजा अजीम नाम है और ये इंजील खा रहे हैं। तो इसको जो है ना खुश करके ना, हमारे इलाकों में ये बड़ी होती है के रखा होता है उन्होंने, हाँ, वो सुराख करके वो एक तार से लगा रखा होता है। जो गुर्दों के लिए वो कह रहे हैं, उनसे पूछा है, बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। तो चलो यार थोड़ा और आगे घूमते फिरते। अजीम भाई, हवा भी चल रही है इधर आए, ये कोई दरख्त है जी, पीपल का दरख्त है, तो इसके बारे में कोई इसकी खुसूसियात बताएं ना, क्या होती हैं? ये जी पीपल का दरख्त है और पता नहीं आपके इलाके में कश्मीर में इसे क्या बोलते हैं। मेरे ख्याल में ये सफेदे की लग रहा है। नहीं, सफेदे का दरख्त राजा साहब ये बड़ा होता है, बहुत ज्यादा उसकी लंबाई होती है, लेकिन उसकी शाखें ज्यादा नहीं होती, वो लंबाई में ज्यादा होता है, चौड़ाई में नहीं होता। ये चौड़ाई में भी ज्यादा है और लंबाई में भी काफी ज्यादा, क्योंकि काफी पुराना दरख्त है ना, उसकी जड़ देखें कितनी मोटी है। बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो खासियत है ना, तो ये है कि जब हवा चलती है, तो आप ये आवाज़ सुन रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी कैमरे में आ रही है, हाँ। कि इसकी पत्तों की आवाज़, पत्ते आपस में टकराते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, आवाज़ आती है। ये हाँ। वाकई आपने सही पॉइंट निकाला है। उधर हम घूम रहे थे लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, यहाँ पर बड़ी आवाज़, यहाँ पर बड़ी आवाज़ आ रही है। तो चलें फिर थोड़ा बहुत और भी देखते हैं। जी अजीम भाई, बहुत बारिश लगना शुरू हो गई है, तो अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं मकई भी है, और हमारे यहाँ आजकल गंदम का मौसम है, यहाँ पर मकई लगी हुई है, माक शाक लगी नहीं थी। सामने चीड़ा भी नज़र आनी है। मैं बिल्कुल जरा ना देता भी रहना सा बेफिक्र होइए छो। मैं इं एक गार्डन तुसा दसिया इं तो बहुत ज़्यादा जाना, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। सुने, ये यूनिवर्सिटी का जितना भी टेम्परेचर है राजा साहब, ये इसी दरख्तों की वजह से मेंटेन है। लेकिन लाहौर का जो टेम्परेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही में पिछली बार जो अभी कल ही जो गर्मी पड़ी, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे गई है। अच्छा। लेकिन यूनिवर्सिटी का जो टेम्परेचर वो फिर भी बरकरार है। किस वजह से? इन पौधों की वजह से। लेकिन जो आपको हमने सारे पौधे दिखाए हैं, ये सिर्फ बोटेनिकल गार्डन में नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, तो मिनी बोटेनिकल गार्डन इसका नेम है, तो इस पौधों के रिलेटेड सारा पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, और इसलिए उन्होंने गार्डन टाइप माहौल बनाया हुआ, जो भी स्टडी करनी है स्टूडेंट्स बाहर ना जाना पड़े, इधर अंदर ही। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और इसी चीज़ ने यूनिवर्सिटी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ है, और साफ हवा मिलती है, ऑक्सीजन अच्छी मिल रही है, और आलूगी नहीं है, शोर नहीं है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। फूल लगे हुए हैं बेशुमार। आप आखिरी व्यू चेक करें, और इतने बारिश भी लगी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी धूप ही लगी नहीं, लगना था कि गिदड़ी गिदड़ा ना ब्याह लगा था। चलो फिर चलो जी, आखिरी करो जी, अलविदा।